औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले बहुत बुरी ख़बर सुनाना चाहता हूँ। जो तीसरा वेव यूरोप में शुरू हो गया, यानी तीसरा जो लहर कहलाती है, दूसरी लहर जाके तीसरी लहर शुरू हो गई और वहाँ लॉकडाउन हो गया, शटडाउन हो गया। 2-3 यूरोप के कंट्री से ये एक बड़ी साजिश है जो आज का इंसान, साइंटिस्ट तो क्या, डॉक्टर्स तो क्या, मास्टरमाइंड्स तो क्या, ये नहीं समझ सकते। सिर्फ मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, कुरान के हवाले से, इस वास्ते कि तुम देखे एक स्पेनिश फ्लू आया था बहुत पहले, मिलियंस में मर गए थे। मिलियन तो बात, क्योंकि गिनती का ज़माना भी नहीं था, लोग मिलियन से ज़्यादा मर गए थे। फिर उसके बाद में एक आतिशफिशा का भी आया, जो मेरे ख़्याल से जिसको लावा बोलते हैं, आतिशफिशा बोलते हैं और वाल्केनो बोलते हैं। उसका भी एक लावा ज़मीन पर पिघलकर एक दरिया की तरह बह गया और उसके जद में कई मुल्क आ गए, कई इंसान मर गए, कई जो है हर तरह की फसलें और घर तबाह हो गए। एक ऐसा भी आया जो क्रूसेडर्स, जो हॉलोकास्ट कहो, जूइश और क्रिश्चियंस का, और आज अपने ज़ोरास्ट्रियंस का, आग परस्तों का, जो लाखों के इंसान सिवाय लड़ाई झगड़े के, खून खराबे के कुछ हासिल नहीं हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार की तरह कुछ हासिल नहीं हुआ। खाली यही हुकूमत गोरों की बताती रही कि गोरे ही लड़ लिए थे यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार। उसी तरह जूविश, क्रिश्चियंस और ज़ोरास्ट्रियंस का लड़ाई हुई और ये सब तबाह हो गए। तो इस तरह के इंडिया में भी आया बहुत पहले। अब ये जानबूझकर इंसान का पॉपुलेशन बढ़ गया, दुनिया में 7 बिलियन यानी 7 अरब है, उसको कम करने का ये एक बहाना है जो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल साजिश की वजह से इंसान मरेगा। अब इसमें मैं एक ख़ास बात बता रहा हूँ आपको कि 21 मिलियन केसेस है जो कोविड-19 के पॉजिटिव है वर्ल्ड वाइड, और 109 मिलियन लोग अमेरिका में वैक्सीन ले लिए जो कामयाब है, फाइजर की तरह। कई जॉनसन एंड जॉनसन वालों का बहुत सारे आगे, तो ये कामयाब है। फर्स्ट डोज हो गया, सेकेंड डोज भी हो गया। चंद ही लोगों को जो है साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे। और अमेरिका में 5,35,000 लोग मर गए। इसका मैं बताया कि ये वाइट हाउस जिम्मेदार है, मर इंसानिया कोई सुनना नहीं चाह रहा। मरने वाला मर जा रहा, जैसे बोलते ना धोबी का बेटा चांद, वैसा इंसान जीना चाह रहा। फटने वाले की फटी, धोबी का बेटा चांद बोल के जो बोलते थे वैसा ही हो रहा। अब मैं तुमको हिंदू का जो अज़म है साजिशों का, इंडिया को हिंदुइज्म में बदलने का, अल्लाह उसको ये पेंडेमिक से फेल कर दिया। ये मोदी इज़राइल से मिला, क्योंकि मोदी ब्राह्मण है और मेरे ख़्याल से ब्राह्मण आपके जितने भी आरएसएस के हैं, वो आप देखेंगे वो लोग गले में एक तागा डालते, धागा एक रस्सी की तरह होता, वो बुना हुआ, जैसे नाड़े का जो रस्सी होती, नाड़ा बांधते जो, वैसा ही एक अंदर डालते। ये सिस्टम जूइशों का नहीं रहता। जूइशों के अगर आप ब्लैक कोट देखेंगे, ब्लैक ज़्यादा वही पहनते और दूसरे कलर्स नहीं पहनते। वो सर पे टोपी रहती, दाढ़ी रहती, ऐनक रहती और काला पैंट रहता, हाथ में जो है
2 बुक्स रहते, पागलों की तरह मजहब को मानने वाले। दुनिया में आज सबसे ज़्यादा जुनूनी अगर है मजहब को समझने के लिए तो मैं बताऊंगा वो सिर्फ जूइश है। हाथ में तौरत जैसे कई बुक्स रहते हैं, साम कई बुक्स है उनके पास, 18 या 20 बुक्स उनके पास है। आप गुरुद्वारा गए, वो सेनेगार्ड गए तो पता चलेगा। तो ये हिंदू वही धागा बांधते हैं अंदर। हमारे यहाँ जुलाई बांधता है आंध्र प्रदेश में। तो ये साजिश इजराइल की, ये साजिश हिंदुस्तान की कि हिंदुस्तान को तबाह कर दे हिंदुइज्म लाने के लिए। हिंदुइज्म इस वास्ते नहीं चलेगा कि यहाँ खिचड़ी में हिंदू बढ़ गया, सरदार हो गए, कोई क्रिश्चियन हो गया तो कोई मुसलमान हो गया। इस तरह से ये खिचड़ी में हिंदुइज्म को पनपने इस वास्ते नहीं देंगे कि आप अंदाज़ा करो कि गांधी अमन का पैगाम दिए। गांधी को अफ्रीका में गोरे बेइज्जत किए, ट्रेन से निकाल फेंके, तो वो ब्रिटिश से बदला लेने इंडिया आए हिजरत करके और गोरों को भगाने का आज़म कर लिया था। उसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे आज के मुसलमान नौजवान, तुमको मैं एक ऐसा पैगाम दे रहा हूँ। अब ये जो मौलाना मौदूदी का मिशन इस्लामी जमात या इलियास रहमतुल्लाह अलैह का मिशन जो है तबलीगी जमात या अहमद रज़ा ख़ान का मिशन अहले सुन्नत, ये फेल हो गए। अब है कंप्यूटर का दौर, अब है मास्टरमाइंड्स वेबसाइट का दौर, टेक्नोलॉजी का दौर। तो यहाँ अब तुमको टेक्नोलॉजी के ज़रिए काम करना है। इसका काम के लिए मैं इंशाल्लाह आरो इंडिया, और मैं नौजवानों को सिर्फ ये बात से उठाऊंगा कि हिंदुस्तान को अमन के लिए गांधी कोशिश किया और वो फेल हो गया। आज की मिसाल है फिल्में, हिंदू महाभारत और जो है हिंदू जो किताबें पढ़ता है उनकी लड़ाई झगड़े की, इसी वजह से वो पूरी फिल्में मुसलमान के खिलाफ ही बनाता है, टेररिस्ट जैसा। आज भी आने वाली फिल्में भी ऐसी है, मैं ट्रेलर्स देखता हूँ, मैं सर्वे के तौर पे देखता हूँ। तो उनका जहन अब सिर्फ लड़ाई झगड़े का हो गया। खाली उनकी दुश्मनी पाकिस्तान होती है, लेकिन ये भूल जा रहे पाकिस्तान की फौज में भी अगर से 65 या 71 की आप देखेंगे या अभी भी देखेंगे, एक आध भी हिंदू सोल्जर होगा पाकिस्तान की टीम जो फौज में। इसी तरह इंडिया के फौज में मुसलमान भी है। तो ये लोग एज ए हिंदू किसी से आज तक नहीं जीते मजहब के एतबार से। ये बुद्ध मजहब से लड़ लेते थे लेकिन नहीं जीत हुई इनकी, ना क्रिश्चियन से लड़े, ना जूइश से लड़े, ना मुसलमान से लड़ सके। मजहब के एतबार से नहीं लड़े, सिर्फ कौरव पांडव ऐसे ही बातें बताते हो लोग। कौन से मजहब थे वो, कौन लोग थे वो, टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या वीडियो है आपके पास? नहीं। अब मैं असल जो वीडियो बना रहा हूँ उसकी बात बताने के लिए ये सारी बातें बोला। एक रेवा फिल्म, गुजराती फिल्म देखा मैं पहले तो देखता ही नहीं इधर के, पंजाब के फिल्में कभी तो भी देख लेता हूँ, पंजाब के, अपने इंडिया के पंजाब के। तो मैंने देखा रेवा में वो हिंदू मजहब के जो खास बातें हैं, जो उनका मिराकल्स के तौर पे ईमान जो बढ़ा लेना चाहते हो लोग, वो बातें लड़की हीरोइन हीरो से बोलती। तो उसमें कोई प्रूफ नहीं है विटनेस के तौर पे, खाली सिर्फ ख्याली है वो। अब आप इसका चैलेंज समझो। मैं आपको टेक्नोलॉजी सिर्फ अल्लाह ने कुरान में दिया बताया। इसका चैलेंज ये है कि बुराक आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गया अर्शे मौला के पास, अल्लाह की कुर्सी के पास, अल्लाह के तख्त के पास, और अल्लाह ताला से मुलाकात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए आन की आन, जब का जब, फौरन, राइट अवे। ये स्पीड की कंप्यूटर ने साबित किया कि यही वो स्पीड होती है। जैसे मैं अब अपलोड कर दूं, आप दुनिया के किसी हिस्से में देखते हैं, मेरे को नहीं मालूम। दुनिया में 95-85 कंट्रीज के अंदर तो मेरा वीडियो चल रहा, उसके आप नीचे जाके देखे 13 मिलियन में कई लोग जो है कई कंट्रीज के देखे। तो साबित हम कर रहे हैं
टेक्नोलॉजी से कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिराज में जाना है वो सही है। अब हिंदू जितने बातें वो फिल्म में बता रहा, उसमें सबसे पहला झूठ मैं आपको एक बता रहा हूं। रेवा फिल्म बनाया, उन्हें बच्चा अमेरिका में रह रहा बोल के बताया, और अमेरिका के बार्स नहीं होते वो जो बच्चे डांस कर रहे वहां। और दूसरा, खाली वो पैसा बनाने के लिए मैनेजर को बताया एक घर में है, और अमेरिका के घर जैसे नहीं है, जो वो मैनेजर उनका असिस्टेंट जो रहता उनके दादा का काम करने वाला। तीसरी बात, अमेरिका के अंदर रूल्स है, अगर से किसी को भी तुम विल लिखना है तो तुम्हारी फैमिली में पहले इंफॉर्मेशन दी जाती, उसमें वैसा नहीं वो डायरेक्ट जो है विल आश्रम को दे दिया। ये भी झूठ, क्योंकि वो लिखने वाले का जहन इंडियन था, उसने सर्वे नहीं किया कि यहाँ के रूल्स कैसे होते। तारा रामपम एक फिल्म देखा था मैं, सैफ अली की, रानी मुखर्जी की, उसमें गलत बताया था कि बच्चे जाके गार्बेज में से फूड खा लिए और इंश्योरेंस पूछ रहा, जबकि इंश्योरेंस नहीं पूछते बच्चों को, इंश्योरेंस फ्री रहता यहाँ। बहरहाल रूल्स नहीं मालूम, जैसे फिल्में बनाते इंडिया वाले हॉलीवुड की कॉपी करने के लिए। चोर है, जैसा वो फिल्म में बोला हो हिंदू की जवानी में, तुम हिंद पूरी फिल्में चोरी से बनाते, चाहे साउथ की हो या चाहे नॉर्थ की हो। तो ये रेवा फिल्म में एक साड़ी एक मिराकिल का जैसा बता रहा कि ये मिराकिल है बुरा, नौज़बिल्ला। वो तीर मारा उन्हें और वो इधर से उधर तक साड़ी जा रही, वो रेवा की जो दरिया है, नदी है, उस पे से जाके आगे तक बता रहा। ये कोई, आप सोचो द्रौपदी की साड़ी क्या है, ये रेवा पे जाने वाली साड़ी क्या है। यहाँ साड़ियों तक ही दिमाग क्यों है, स्पेस में क्यों, शटल में जाने की क्यों नहीं सोचते। अल्लाह ताला कह रहा है कुरान के अंदर, तलाश करो मेरा जो है रिज़्क़ दुनिया में फिर के। आज पूरी दुनिया में मैकडॉनल्ड फिर रहा तलाश करते हुए रिज़्क़, KFC फिर रहा। तो ये हकीकत झूठी है, छोटे छोटे जहन के पूरे बताया वो, उन्हें बोलती वो हीरो को सब मालूम बोलता उन्हें, नौज़बिल्ला। अच्छा, सबसे बड़ा पॉइंट दे रहा हूं मैं, इंडिया में मंदिरें खंडर क्यों हो गई अगर ये पावरफुल रहते तो। आप दूसरे पाकिस्तान के छोड़ दो, वो तो वीरान पड़ गए, चाइना के वीरान पड़ गए, अफगानिस्तान के वीरान पड़ गए मंदिरें, कोई कंस्ट्रक्शन रीबिल्ड नहीं किया। इंडिया में पैसा रहने के बाद में भी रीबिल्ड क्यों नहीं हुए। अब वो जो फिल्म रेवा में बताया, वो मंदिर का जो पुजारी है, वो शास्त्री जो रहता उसके पास सैन लेने जाता इन्हें गरीबों से, वो भी गलत बताया। और शिर्क बिद्दत कुफ्र मुसलमान कर रहे जैसा बताया। एक मंक है बोला, जो है एक फ़कीर बताया, उन्हें जय रेवा की माता की बोला, और वो एक मुसलमान है जो नदी के अंदर फूल फेंक रही, मुसलमान औरत। ये हमारे नौज़बिल्ला, सोचो एक पानी से अल्लाह ने इंसान को बनाया, गाड़े से बनाया, और ये हिंदू हमारी हिंदुस्तान की मट्ठी हमारी माँ है बोलते। ये क्या दीवानगी है, ये पानी में फूल फेंकना, ये क्या दीवानगी है, जबकि इंसान मट्टी और गाड़े से बना। ये भी इनके समझ से बाहर है। अल्लाह करे कि ये गुजराती ये बात से समझे कि तुम इतने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते, तुम्हारे पास 36 मिलियन गार्ड्स है और तुम्हारे का एक कंट्री भी नहीं दिया, और पूरी दुनिया हमारी है बोले, जबकि तुम्हारे को जो है कोई पनपने नहीं देता कहीं भी। युगांडा जैसे उसमें से मार भागाए तुमको, गुजराती को। तो पूरी दुनिया तुम्हारी है, तो फिर युगांडा वाले क्यों भगाए थे तुमको। या तुम गयाना में है, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, वहां लेबर के तौर पे गए थे। आखिर फिर तुम्हारी दुनिया है कहां, क्यों ऐसी दीवानगी में जी रहे। अच्छा, अब मैं पॉइंट की बात बता रहा हूं। मैं आऊंगा इंडिया इसी महीने में, इंशाल्लाह मैं हिजरत करूंगा। मेरा काम है मिशन। अब कंप्यूटर का दौर है, लेकिन 3 ऐसे मजहब है जो मेरे वीडियोस को रोक दिए। मैं दावे से कह रहा हूं, इस वास्ते कि 9/11 का किस्सा यहूदी कराए, जाकिर नायक को इंडिया से भगाए यहूदी। ये मोदी मिलके ट्रंप को बोला कि मुसलमानों को अमेरिका में नहीं आने दे। ये मोदी भी फेल हुआ,
ट्रंप भी फेल हुआ, इजराइल भी फेल हो गया, लेकिन कंप्यूटर पूरी दुनिया में जाके दावत के तौर पे 50,000 से ज्यादा लोग इस्लाम कबूल करते पर डे। इनकी रिपोर्ट है, कैथोलिक वाले दिए। तो मैं अब आऊंगा इंडिया, मेरी भी हिजरत गांधी के जैसी रहेगी। मैं सही अमन के लिए आऊंगा, जो इस्लाम का नाम ही अमन है, पसंद, पीस, पैगाम देना, पीस वाला, इसी मिशन से आऊंगा। और हिजरत करने वाले को अल्लाह हर चीज दिया दुनिया में, मेरी भी कामयाबी होगी। मैं नौजवानों के जहन बनाने आंध्र प्रदेश में हर मस्जिद जाऊंगा, फिर उसके बाद में दूसरे मस्जिदों को जाऊँ अगर हयात रही तो, वरना जो है मेरे पैरों में जो सूजन आ रहा वो मेरे को आगे डर है कहीं ज़्यादा बढ़ गया तो काट देंगे बोल के। इस वास्ते नेल्लूर की दरगाह जाके मैं वहाँ माजी और ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह के पास रहूँगा, क्योंकि वो ऑपरेशन करते हैं। 5-5 हज़ार लोग पर डे वहाँ रहते हैं, और कई लाखों ऑपरेशन में जो हिंदू, क्रिश्चियन, सरदार, पता नहीं कितने मजहब के लोग आके भी फ़ायदा उठाए। तो मैं इंशाल्लाह आऊँगा एक हकीकत रखने। और गुजराती फिल्म को मैं बता रहा हूँ कि सोच, गुजरात तेरा दिमाग सोच। अगर तू यहूदी के साथ मिला, यहूदी को भी 3,500 साल पुराना मजहब है, जूश, उनका ने भी एक कंट्री नहीं है। पूरे लोग कंट्री को रिकॉग्नाइज नहीं करे, इजराइल को, याद रख। छोटी नॉलेज वाले हिंदू मैं तेरे को बता रहा हूँ। दूसरा, तेरे पास मिलियन गार्ड्स है, और तेरे पास जो है हिंदू मेजॉरिटी में भी है। हिंदुस्तान को, इंडिया को, भारत को क्यों हिंदू कंट्री नहीं बना सका? गौर कर, यही मालूम हो जाएगा कि तेरे पास खुदा नहीं है और तेरा मिशन फेल हो गया। अब ये वेव्स बढ़ते जाएंगे और पूरी दुनिया के अंदर 2 बिलियन लोग मरेंगे। इंतज़ार करो, मैं सच बोला या नहीं, क्योंकि मेरी हर बात वीडियोस चेक करो। 10 साल में 1000 निशानियां बता दिया, अल्लाह का दीन हक है। दूसरा ये बता दिया, यहूदी, जूइश और क्रिश्चियन मेरे वीडियो से जलते हैं और वो मेरे वीडियो को रोकते हैं। और उसमें मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मैंने सिर्फ टेक्नोलॉजी से अल्लाह को साबित किया। मेरे वीडियोस में कोई नहीं कर सके आज तक। और मैं टेक्नोलॉजी का पैगाम देने के लिए नौजवानों से मिलूंगा, क्योंकि आउट ऑफ डेट इलियास रहमतुल्लाह अलैह हो गए, मौलाना मौदूदी हो गए, और जो है अहमद रजा खान साहब हो गए। इस वास्ते कि बुक्स का दौर ख़त्म हो गया, टेक्नोलॉजी का दौर है। ये टेक्नोलॉजी का माइंड बनाना है मेरे नौजवान बच्चों को। इंशाअल्लाह धूम मचा दूंगा, अल्लाह चाहे तो। अल्लाह अकबर।